अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़े तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। कुछ मसरूफियात थी। मुल्की सियासी हालात जो थे वो तो उसी तरह ही चलते रहे, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आ रहा। हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट, हर रोज़ एक नई स्टोरी। तो अब जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उसने काफ़ी ज़्यादा इब्हाम जो है वो पैदा कर दिए हुए हैं। दोनों पार्टी खुश हैं, दोनों पार्टी खुशियाँ मना रही है। मेरे ख्याल में पीटीआई ने थोड़ी जल्दी जो है ना वो मिठाइयाँ खा ली हैं। अभी मामलात इलेक्शन की तरफ मुझे तो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो कोर्ट है उसके फैसले के भी अंदर 90 दिन का कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर उन्होंने एक रास्ता भी दे दिया कि आप उनके साथ मिलकर डिसाइड भी कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। सदर के साथ मुशावरत कर लें, गवर्नर के साथ मुशावरत कर लें। चलिए जी, सदर तो मुशावरत करके कोई डेट दे दिया, गवर्नर ने ना दी तो अदालत उसको तो बुला नहीं सकती, ना उस पर तौहीन लग सकती, क्योंकि गवर्नर के अपने प्रिविलेजेस होते हैं। तो मामला फिर उसी तरह अदालतों के धक्के खाता रहेगा। कुछ अर्से तक हमें पता चल जाएगा कि कौन-सी साइड जो है वो ठीक है, क्योंकि वो जो हुकूमती साइड है वो पानामा का जो फ़ैसला है उसका रेफ़रेंस दे रही होती है। और बात भी सही है ना, देखिए ना पता चल रहा है कि 9 जजेस का फ़ैसला, ना पता चल रहा 7 जजेस का फ़ैसला, ना पता चल रहा 5 जजेस का फ़ैसला। अगर 5 जजेस का, तो वो इख्तिलाफ़ी नोट के बारे में क्यों उन्होंने फुट नोट में लिखा कि हम उनके साथ जो इत्तेफ़ाक करते हैं, तो वो फ़ैसला कहाँ पे? अगर वो 7 रुकनी का था, तो फिर इसमें उसको शामिल नहीं करना चाहिए, तो फिर इसका इसमें साथ ताल्लुक नहीं। और पानामा में भी हमने यही देखा था कि आसिफ सईद खोसा जो थे वो और गुलज़ार ने तो कह दिया था कि जी नवाशी नाअहल हो गए हैं। बाकी 3 ने कहा चलें जी आगे कार्रवाई करते हैं। वो 3 वही सुनते रहे, जब फ़ैसला देना था तो फिर वही 5 आ गए। और यहाँ पे भी बेंच टूटने का ज़िक्र तो कहीं नहीं हुआ, ना ही चीफ जस्टिस ने जो इख्तिलाफ़ी नोट पढ़ा उसमें फुट नोट का भी उन्होंने हवाला दे दिया। तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट इस एम्बिग्विटी को क्लियर करती है। हुकूमत ने तो कह दिया हम नज़रसानी में नहीं जाते। नज़रसानी में ज़ाहिर है जाने का मामला यही था कि फिर आप इस फैसले को मान रहे हैं। देखें, ये जो फैसला आया है और ये जो फैसला किया गया है, ये करवाया गया है। करवाया इसलिए गया है कि जो जनरल फैज़ की और साकिब निसार की बाक़ियात हैं, वो अभी तक अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। देखिए, उनका सर्वाइवल ही इमरान खान के सिस्टम के अंदर है। इमरान खान आएगा तो उनका सर्वाइवल है, और इमरान खान की वजह से ही वो पहले सर्वाइव कर रहे थे। अब साकिब निसार के सारे खाते खुलने हैं। उनको पता है कि मेरे मामला सामने आ जाएँगे, जो अब इनके करप्शन के मामला आते हैं, जिस तरह से इन्होंने फ़ैसले किए हुए हैं, जो मरियम बार-बार कहती है पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होगा, तो उसको डर है। और अभी सुना है जी कोई ऑडियो लीक उसकी आ रही है जस्टिस इजाज़ुल हसन के साथ, मुबैना तौर पे ये बात है, मैं कन्फर्म इसको नहीं कह सकती, कि जिसमें वो उनसे बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को रगड़ें, इनको ये बात नहीं मान रही, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो ये इसलिए इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं कि इस वक़्त हो रही है महँगाई, और इस महँगाई के तूफ़ान में जो अवाम है ज़ाहिर है वो पिस रही है। तो वो ये कहेगी कि इमरान खान जो था उसका दौर बेहतर था कि 140 का पेट्रोल था, एक 272 का था। क्योंकि जो अवाम है वो ये जो मामलात होते हैं उसको नहीं समझती है कि इमरान खान की हुकूमत ने क्या मईशत के साथ किया है, कौन-सी खिलवाड़ की है जिसकी वज़ह से ये सारा कुछ हो रहा है। उनको तो चाहिए ये कि हमें रोटी मिले, उनको चाहिए कि जी हमें बिजली के जो बिल हैं वो कम हों, गैस के बिल कम हों। इसकी वज़ह से ये सारे जो मसले हैं वो बन रहे हैं। और फिर डॉलर का आज हमने देखा, जब इंस्टेबिलिटी आती है, जो जिसका फैसला कल आया उसकी वजह से डॉलर कहाँ से कहाँ जा पहुंचा है। आप आज आपका 300 के करीब आपका डॉलर पहुंचा हुआ है। तो उसकी वजह से भी मुल्क के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो और आईएमएफ की शराइत सारी मान ली गई हैं। अभी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। देखिए, आईएमएफ को भी होगा कि अगर इमरान खान आ जाता है तो फिर क्या होगा। और जो ब्रादर मुल्क हैं वो तो बैठे हुए इसी डर से हमें वो कह रहे हैं कि जी आपके मुल्क में इस वक़्त नज़र आ रहा है कि इमरान खान दोबारा आ सकता है इलेक्शन से, तो हमने पैसे नहीं देने, वो तो फिर मईशत को डुबो देगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये कौन-सा मईशत को बेहतर कर रहे हैं, इन्होंने भी तो डुबोया हुआ है, लेकिन इनको पिछला गंद साफ़ करने में इतना टाइम लग रहा है। और जो आईएमएफ के साथ इमरान खान मुआहिदा करके गया हुआ है, जो उसने ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म किए, मार्च के अंदर ही 5 अरब डॉलर के एकदम से ज़खायर हमारे गिरे थे उसके अंदर से, स्टेट बैंक के रिज़र्व में से। तो उस सारे मामलात ने मुल्क की हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। तो उन बरादरी ममालिक जो हैं वो जो इमरान खान से बहुत तंग थे, उनको भी ये लग रहा है कि अगर ये आ जाता है इमरान खान तो फिर मामलात वहीं पे चले जाएँगे, वो भी रुक के बैठ के तमाशा देख रहे हैं। वेट एंड सी वाला जो इंतज़ार करो और देखो जो है ना, वो वाला मामला जो है इस वक़्त बना हुआ है, वेट एंड वॉच वाला। और उसकी वज़ह से मुल्क जो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। और जो हमारी जुडिशरी है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिल प्रोग्राम है, क्योंकि उनको अपने-अपने सर्वाइवल की गेम है।
उनको भी पता, बंदयाल साहब को, जी मैंने रिटायर्ड हो जाना सितंबर में, जो माल बनाया हुआ है, जिनके बारे में आ रही हैं ट्वीट्स आ रही हैं कि कहीं ऑस्ट्रेलिया में कुछ निकल रहा है, कहीं नॉर्वे में कुछ निकल रहा है, कहीं स्पेन में कुछ निकल रहा है, तो वो उन्हीं के बारे में किया जा रहा है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ और ये सारी जायदादें सब चाहे लीगल है या जो भी है, लेकिन वो छुपाई हुई हैं। तो काजी फाइज़ की तो बीवी के नाम पे था, जिसने सारी मनी ट्रेल सब कुछ पेश कर दिया। ये अपने असासे दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से ये अब जो ये काम कर रहे हैं कि किसी तरह भी जो है इमरान की हुकूमत आ जाए और मामलात हमारे सारे ज़ीरो के ऊपर चले जाए। तो ये यही चक्कर है जिसकी वजह से ये फैसला हुआ, जिसकी वजह से उनको आज खुद नोटिस लेना पड़ा, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि इलेक्शन हो नहीं रहे, ना इलेक्शन कमीशन सीरियस हो रहा है, ना गवर्नर कोई तारीख दे रहे थे, तो उनको खुद बैठ के ये फैसला इसी वजह से करना पड़ा कि अपना आप बचाना था। तो जब अपना आप बचाने लगे हैं तो फिर उसमें यही मामला जो होते हैं वो सामने आते हैं। तो ये जो सब कुछ है ये चल रहा है, और हम देख भी रहे हैं इन सारों को होते हुए, और ये बड़ी एक मायूस कुन इस वक्त कैफियत है पाकिस्तान के अंदर। हर पाकिस्तानी जो वो मायूस होकर बैठा हुआ है, और इमरान अपनी अना से आगे देखना नहीं चाहते। मुल्क को तबाही के दौरान पे वो पहुंचा चुके हुए हैं। हमसे ज़्यादा जो बाहर के मुल्क के लोग हैं वो इमरान को समझना शुरू हो गए, हमारे पाकिस्तानी अवाम नहीं समझ रही है। लेकिन शायद मसला वही, मैं फिर कह रही हूँ कि महंगाई जो है उसने अवाम को इस बुरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है कि अवाम जो है वो अब इससे तंग आ चुकी हुई है। तो उनको तो यही लगेगा कि इमरान ने अगर 140 का पेट्रोल किया हुआ था, कैसे किया हुआ था, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हुआ, वो इसको नहीं समझेगी। तो वो कहेंगे चलो जी इमरान बेहतर है, हम उसको वोट डाल दें। तो ये जो हुकूमत है वो भी फंस चुकी हुई है अदम एतमाद करने के बाद। हालांकि अदम एतमाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाते। वो रियासत बचाने के लिए आगे, लेकिन रियासत की वजह से सियासत डूब गई, जिसकी वजह से उनका वोटर जो है वो उनसे नाराज़ हुआ है कि जी जनाब ये क्या मसला है, आपने हमें तबाह हाल कर दिया है और आपने सारा गंद इमरान का अपने सर डाल दिया। इमरान अगर चल रहा होता तो वो खुद इसी के बोझ तले दब के निकल जाता, और वो इस वक्त गंदा हो रहा होता। उसकी वजह से जो सारे मामला हुए वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की वजह से जो सारा कुछ हुआ, आसिफ खोसा, साकिब निसार, उसकी वजह से जो सारा कुछ हुआ, तो वो एक्सपोज होते, वो सामने आते। लेकिन अभी तक इमरान बच रहा है, उसको अदालत प्रोटेक्शन फ्राहम कर रही है। मतलब वो बेल के लिए आता है तो अदालतें इंतज़ार पे इंतज़ार करती, किसी को ये सहूलत हासिल नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका दामाद इमरान की पार्टी में है। जो बंदयाल इजाजुल हसन मुनीब, जो मुजाहिर नकवी, उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला, मुजाहिर नकवी के जिस तरह स्कैंडल सामने आ रहे हैं, परवेज़ इलाही के साथ जो उनकी ऑडियो सामने आई है, तो वो तो खुद गोडे गोडे फंसे हुए हैं। इजाजुल हसन का भी सर्वाइवल इसी के अंदर है। वो फिर साकिब निसार का भी, बंदयाल को भी, जस्टिस बंदयाल को प्रेशराइज किया गया। तो ये वो सारी खिचड़ी है जो पकी हुई है, जो इस मुल्क की जड़ों को कमज़ोर कर रही है। तो इस सब से निकलने के लिए अवाम को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, तो हमें जुडिशरी को भी न्यूट्रल करना होगा, किसी की साइड ना ले। यहाँ पे तो बेंच बनते हैं, हमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये फैसला करेगा, ये वाला बेंच ये फैसला करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जजेस के फैसले किसी को आखिरी टाइम तक पता नहीं चलने चाहिए। दुनिया में ये सब कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हों। जब हम दूसरे दुनिया में जाते हैं, ठीक है महंगाई वहाँ पे भी है, लेकिन लोगों का रहन सहन, मेयार ज़िंदगी फिर भी हमसे बेहतर है। टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, उनके एयरपोर्ट पे जाएँ तो हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई फ्लाइट लैंड कर रही होती है, कोई टेक ऑफ कर रही होती है। यहाँ पे जाएँ तो हमारे एयरपोर्ट वीरान पड़े। 3-4 एयरलाइन हमारे मुल्कों के अंदर आती है। पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की को रोक दिया गया। जैसे जब 2016-17 में इतना टूरिज़्म था, बल्कि अपने लोकल इतने जो थे वो उनकी वजह से इतना टूरिज़्म था, लेकिन अब लोकल के पास भी पैसा नहीं कि वो निकले और जाए, वो सब कुछ करे। हमें उस वक्त याद है कि लोगों को कश्मीर में, गिलगित बिल्तिस्तान में होटल नहीं मिल रहे होते थे। अब अवाम के पास पैसा नहीं है, क्योंकि अब अवाम ने खाना खाई या वो घूम फिर रही हो। तो अब बेहतर है कि सिस्टम को चलने दें, निज़ाम को चलने दें। प्लीज़ इमरान जैसे तजर्बे मत करें। इमरान जैसे तजर्बे इस मुल्क को डुबोते, और इमरान, मुझे नहीं पता किसी और मुल्क के साथ मुखलिस हो ना हो, पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल मुखलिस नहीं। वो अपनी ज़ात के अलावा आगे सोचता नहीं, वो सिर्फ़ अपनी ज़ात का सोचता है। वो पाकिस्तानी लोगों को फ़ेक नारों के ज़रिए, झूठे वादों के ज़रिए, खुशनुमा ख्वाबों के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को खुश करा, लेकिन असल में उसने उस मुल्क को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और हमारी जो अवाम है वो जज़्बाती अवाम है,
اور ہماری جو عوام ہے وہ اس کی وجہ سے ان کے ذہنی جو ہے حالت ہی تبدیل ہو چکی ہوئی، گالم گلوچ لڑائی مار کٹائی کے اوپر ہے، اور سوچتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے۔ اگر وہ سوچے گی سمجھے گی تو اس کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ عمران کے سود میں کیا گیا، تو وہ سوچے گی بھی نہیں کبھی عمران کو ووٹ دینے کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستانی جذباتی قوم ہے، سوچنا نہیں ہے، اور سوچے تو شاید عمران جیسے تجربات یہاں پہ کبھی کامیاب نہ ہو یا کرنے نہ دیے جائیں۔ تو آج کل اتنا ہی، دیکھتے ہیں جی کل کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے۔